सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज में एक बार पुनः हम आपका क्रांतिकारी हार्दिक अभिनंदन करते हैं। आज का क्लास आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाला है। वह मैथमेटिक्स में एक नया टॉपिक परसेंटेज यानी प्रतिशत, उसी पर आज हम लोग डिटेल्स बात करते हैं और कुछ क्वेश्चन को भी देखेंगे और कुछ चेंज भी करना होता है, उसको चेंज भी करेंगे। तो चलिए टॉपिक लिखते हैं प्रतिशत, फिर बात करते हैं आपसे। प्रतिशत, प्रतिशत और बगल में चिन्ह भी दे देते हैं प्रतिशत का। प्रतिशत का चिन्ह इस तरह से दिखता है, जैसा कि शब्द से ही स्पष्ट है। प्रति मतलब प्रत्येक और शत मतलब 100 मतलब सैकड़ा, यानी प्रति सैकड़ा। प्रति सैकड़ा पर ही सारा दारो मदार होता है, शब्द से ही स्पष्ट है। अगर मैं एक बात बोलूं आपके साथ कि अगर किसी भिन्न का हर 100 है तो उसका अंश प्रतिशत कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब कि अगर मैं यहां पर एक भिन्न लिखता हूं, वह भिन्न है 2/100 या 1/100 या 3/100, इस तरह से अगर ये भिन्न है तो इसका क्या होगा? 1%, 2%, 3%। प्रतिशत यही प्रतिशत, 1%, 2%, 3%। यानी 1, 2, 3 आप कहां से देख रहे हो? अंश को देख रहे हो। अगर किसी, यानी मैंने बताया आपको कि अगर किसी भिन्न का हर 100 हो तो उसके अंश को ही प्रतिशत कहेंगे। एकदम सीधा सा सवाल। अब जनरली ये तो कहने के लिए हमने बताया। एक और उदाहरण मैं दे दूं प्रतिशत का। अगर मान लो कि कोई विद्यार्थी है, कोई विद्यार्थी अगर 60% अंक प्राप्त करता है, 60% अंक प्राप्त करता है, अगर 60% अंक वह प्राप्त करता है, इसका मतलब है कि वह 100 अंक में 60 अंक प्राप्त करता है। 60 अंक प्राप्त करता है। 100 अंक में 60 अंक प्राप्त करता है, यानी उसको आप देखते हो कि कुल अंकों का अगर वह निकालना होगा तो क्या आप देखते हो कि 60/100 इसी अनुपात में वह चलेगा। इस अनुपात में चलेगा कि कुल अंकों का यह अनुपात दिखाएगा। अब कहोगे कि यह अनुपात कैसे दिखाता? थोड़ा सा मैं इसको समझा दूं। अगर वो 60% अंक प्राप्त किया तो 100 में 60 प्राप्त किया है, तो एक अंक में क्या होगा? 60/100। अगर वह परीक्षा 600 अंकों की है, 600 की है तो 60/100 गुना 600, यानी कुल अंकों का इतना यह दिखाता है। यही बात बोल रहे थे। अगर इसको हटा दें तो 360 अंक। इस तरह से आप समझ सकते हो। तो ये चीज हो जाती है परसेंट का। अरे उसको 100 में ही देखते। अब मैं थोड़ा सा और इसको बारीकी से ले लेता हूं।
परसेंट मतलब प्रति सैकड़े, यानी उसका बेस ही 100 हो जाता है, आधार वही है। अब चलो यहां पर मैं बात करूं प्रतिशत, कुछ खंड देख लेता हूं। प्रतिशत और एक है साधारण भिन्न। साधारण भिन्न, साधारण भिन्न, और उसके बाद में अनुपात, सरल अनुपात या अनुपात ऐसे लिखो जो भी है। उसके बाद में एक और दे दूं दशमलव भिन्न। दशमलव भिन्न, अगर मैं लिखूं यहां 1% और इसी को पूरा का पूरा लिखना शुरू करूं 1%, साधारण भिन्न होगा 1/100। अनुपात क्या हो जाएगा, खंड कर देता हूं, अनुपात हो जाएगा 1/100 और दशमलव भिन्न क्या हो जाएगा 0.01। इस तरह से आप ये सभी इक्वल हैं। आप यहां से यहां, यहां से यहां कहीं भी जा सकते हैं, बहुत सिंपल सा है। अब यहां पर मैं दिखाऊं, यहां पर मैं आपको बता रहा था कि प्रतिशत में, प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदले, बाद में बताएंगे, बोल देंगे, वो लाइन आपको एकदम रिजर्व कर लेना, वो दिमाग में सेट ही कर लेना। प्रतिशत को साधारण भिन्न में बदलने के लिए 100 से भाग करते हैं और साधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए 100 से गुना करते हैं। अब देखो यहीं पर मैं बता देता हूं, थोड़ा सा आगे बढ़ने से पहले इसको क्लियर कर देता हूं। प्रतिशत है, इसको साधारण भिन्न में हम बदला तो क्या किया, इस एक में 100 से भाग दे दिया, साधारण भिन्न में बदल गया। अगर मैं यहां से यहां आना चाहूंगा तो क्या करूंगा, इसी में 100 से गुना कर दूं तो ये कट जाएगा और एक बच जाएगा 1% आगे। बहुत आसान तरीका है, सिंपल सा, आप ले सकते हो यहां पर। और फिर क्या करोगे कि यहां जाने के लिए इसी को अनुपात के रूप में लिखते हैं, तो 1 अनुपात और ये 100 लिख दिया। और फिर अगर मान लो कि ये दिया हुआ है, ये आपको दिया हुआ है, कहीं पर ये दे देगा और आपसे पूछेगा प्रतिशत में बदलो, अनुपात को प्रतिशत में बदलो, तो आप क्या करोगे, इस तरह से 1/100 गुना 100। अब ये 1/100 लिखा, एक सिंपल फ्रैक्शन में बदल गया, इसमें 100 से गुना करोगे तो 1 आ गया, 1 कट गया और 1 आया यहां 1%। ये आपके लिए आसान हो जाएगा। और ये कहेगा कि दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलो। अब दशमलव भिन्न यहां पर आ जाओ, अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना। हम कहीं से कहीं जा सकते हैं, बिल्कुल आसान तरीका मेरा होगा। हम दशमलव भिन्न को प्रतिशत में बदलना चाहेंगे तो आप यहां पर देखो, यहां लिख दिया हम 0.01, ये लिखा। अब इसको हम क्या करें कि दशमलव हटाना है तो दशमलव के बाद अंक गनेंगे 1 2, तो जितना अंक होगा उतना 0 से भाग देंगे, माने 100 से भाग। अगर 2 है तो 100, 1 है तो 10, 3 है दशमलव के बाद तो 1000। इस तरह से तो दशमलव गायब हो जाता है, मतलब हट जाता है, हट गया। अब ये हट गया तो आप देखो इस 1 के पहले 0 का वैल्यू खत्म। अब हो गया साधारण भिन्न। असाधारण भिन्न को प्रतिशत में बदलने के लिए क्या करते हैं भाई, 100 से गुना करते हैं। 100 कट गया, 1 बच गया, 1% यहां हो गया। यानी आप कहीं से कहीं जा सकते हो, ये सिस्टम है, इस सिस्टम को फॉलो करो। एक दूसरे में कहीं से कहीं कुछ भी ई दिया हुआ है इसको पूछ रहा है, ई दिया हुआ है इसको पूछ रहा है, ई दिया हुआ है इसको पूछ रहा है,
ई दिया हुआ है इसको पूछ रहा है, ई दिया हुआ है इसको पूछ रहा है। अब मान लो कि ये दिया हुआ, ए दिया हुआ, आप पूछ रहा है इसको, अब क्या करोगे? अब यहां पर ऐसे जनरल लोग जो हैं, जो मैथ में एक लगन बना के रखा है, वो लोग क्या करते हैं, देखते हैं कि ऊपर अंश 1 है, नीचे हर में डबल जीरो है, 2 अंक हट के हम दशमलव दे देंगे, तो 1 अंक तो पहले से है, 1 अंक पहले से है और 2 अंक बोला जा रहा है तो जीरो लगा देंगे, तो 2 अंक हो गया, यहां दशमलव दे देंगे, बस ये हो जाता है। लेकिन जो लोग हमारे कमजोर लोग हैं, वो लोग क्या करेंगे? वो लोग यही काम करेंगे कि भाई इससे वहां पर पहुंचना है, तो हम क्या करेंगे कि भाग लगाएंगे 100 से। बात तो लगेगा नहीं? अगर नहीं लगेगा तो क्या करेंगे कि दशमलव पहले देंगे और दशमलव यहां रखा, उसके बाद जैसे दशमलव देंगे 1 जीरो यहां आएगा, फिर भाग नहीं लगेगा, फिर यहां जीरो डालेंगे और जीरो डालेंगे तो 1 जीरो यहां डल जाएगा। अब एक बार लग जाएगा तो इस तरह से 100 करके ये कट जाता है और ये आंसर आ जाता है, ये आंसर आपका। भाग की प्रक्रिया के द्वारा भी आप समझ सकते हैं। तो चलो अब ये बता दिया कि कहीं से ये चारों खंड जो हमने बनाया, ये कहीं से किसी में जा सकते हो, बहुत आसान हो जाता है। अब मैं बताऊं अब इसी को आगे बढ़ाता हूं। 2% है, 2% है, 2/100 करो, 2/100 काट देंगे तो छोटा हो जाएगा, 1/50 हो जाएगा, 1/50। और यहां पर 50 और वहां क्या होगा? 0.02 इस तरह से। 3% का करेंगे। अब इसको चेंज करना है तो 3/100 करो। अब सिंपल फ्रैक्शन साधारण भिन्न में चेंज हो गया। यहां पर जब जाएंगे तो 3:100 और यहां आएंगे तो क्या होगा? 0.03। तो आराम से आप 100 तक लिख जाओगे। 2, 4, 5 का डाटा दे देते हैं। ढेर सारे लोग अपना ढेर सारी बातें, आपको होमवर्क भी करना चाहिए। 4%, 4/100, 4 से 25 बार में कटेगा, 1/25। सिंपल फ्रैक्शन आया 1:25 और यहां पर लिखेंगे 0.04। बहुत आसान है। देखते हैं, देखोगे बनेगा। अगर मान लो कि आप कहोगे कि ये आया हुआ है, अगर आपके सवाल में यह आ गया है कि इस अनुपात को प्रतिशत में बदलो, ये अनुपात आ गया, इस अनुपात को प्रतिशत क्या करोगे? तो 1/25। अब सिंपल फ्रैक्शन आ गया, आप गुना 100 कर लो यहीं पे, तो 25 चौका 100। अब ये 4% हो गया, यहां दिखा रहा है 4% आ गया। आप कहीं भी जा सकते हो आराम से, ये चारों में एक दूसरे, जहां जाना आराम से जाओगे। चलो अगला लेते हैं 5%। 5%, इस 5/100, 5 20 बार में कट जाएगा, 1/20। अब यहां पर अनुपात हो जाएगा 1:20 और यहां पर आएगा 0.05। लिखते चलो जाओ 1% से लेके 100%। होमवर्क दे देते हैं। होमवर्क 1% से 100% तक चेंज करना है।
करना है, ये चारों में चेंज करके रखना। तो ये बहुत आराम आपके लिए हो जाता है। तो चलिए ज्यादा बात नहीं किया, एक सिंपल सा डाटा दे दिया। अब नेक्स्ट क्लास में हम आपसे बात करेंगे, कुछ बदल के अलग अलग क्वेश्चन डाल के बदल के दिखा देंगे। आपका बेस मजबूत तो हर चीज मजबूत। चलिए, अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आपके लिए उपयोगी है, लाभप्रद है, ज्ञानवर्धक है, ज्ञान में चार चांद लगाता हो, आपको ऊंचाई तक ले जाता हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें और सुपर 100 कॉम्पिटिटिव क्लासेज को दिल से सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।